ऑफिशियली अनाउंस हो गया कि गैलेक्सी S26 सीरीज का ग्लोबल लॉन्च 25 फेब को होने वाला है। और ऑनेस्टली अगर आप पिछले 2-3 साल से सैमसंग को फॉलो करते आ रहे हो तो एक सवाल तो आपके मन में भी होगा कि क्या सही में गैलेक्सी S26 एक रियल अपग्रेड है या फिर से पुराने फोन्स में ही एक दो AI फीचर ऐड करके इन्हें रेवोल्यूशनरी बताया जा रहा है। क्योंकि हर साल इनसे एक्सपेक्टेशंस तो बहुत होती है, पर इनमें लगता है कि हाँ फोन तो अच्छा है बट कुछ ऐसा यूनिक नहीं लगा। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको गैलेक्सी S26 सीरीज के सिर्फ लीक्स ही नहीं बताऊंगा, बल्कि ये भी बताऊंगा कि कौन सा अपग्रेड रियल लाइफ में मैटर करने वाला है और कौन सा बस स्पेकशीट पे ही अच्छा लगेगा, ताकि जो भी इसे बाय करने का सोच रहा है उसे रियल आंसर मिल पाए। एक बात तो आप भी मान लो कि डिजाइन में तो स्पेसिफिकली सैमसंग को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत थी, क्योंकि पिछले 4 सालों से डिजाइन में ऐसा कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। और गुड न्यूज ये है कि सैमसंग ने डिजाइन को चेंज किया भी है, जहां इस साल आपको एक ब्रांड न्यू वर्टिकल कैमरा बार वाला डिजाइन देखने को मिलेगा। और इस डिजाइन का एक और फायदा है कि इससे फोन की थिकनेस कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, क्योंकि कैमरा सेंसर्स को स्पेसिफिकली इस आइलैंड के अंदर एडजस्ट किया जाएगा। कुछ महीने पहले तो फोन के कलर्स पे भी बवाल होने लगा था, क्योंकि रिपोर्ट्स निकल के आई थी कि सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा को ब्राइट ऑरेंज कलर में लॉन्च करने वाला था। और आपको और मुझे, हम दोनों को पता है कि सैमसंग ऐसा क्यों करने का सोच रहा था, बट एक्चुअली में ये एक र्यूमर था, क्योंकि गैलेक्सी S26 अल्ट्रा व्हाइट, ब्लैक, स्काई ब्लू और कोबाल्ट वायलेट इन 4 कलर्स में लॉन्च होगा। और हो सकता है ये ब्राइट ऑरेंज कलर बेस S26 और S26 प्लस तक ही लिमिटेड हो। एक बात तो मैं माननी पड़ेगी, एप्पल कभी भी अपने आईफोन्स के साथ कुछ करता है उसको देख के अगले साल सैमसंग को भी कुछ चेंजेस करने की चुल हो जाती है। जैसे पिछले साल iPhone 17 सीरीज में एप्पल ने टाइटेनियम की जगह एल्यूमिनियम का यूज किया था, और अब रिपोर्ट निकल के आ रही है कि सैमसंग भी एग्जैक्टली यही करने वाला है S26 सीरीज के साथ। और इसका एक्सप्लेनेशन भी सैमसंग एप्पल वाला ही देगा कि एल्यूमिनियम का यूज करके फोन्स का वेट काफी हल्का हो जाएगा, जो टेक्निकली सच भी है। बाकी साइज में S26 प्लस और S26 अल्ट्रा तो सेम ही रहने वाले हैं, पर बेस S26 का साइज बढ़ा के 6.3 इंचेस कर दिया गया है। इन डिजाइन चेंजेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें डिस्प्ले में भी देखने को मिलता है, जहां सैमसंग इस साल अपना असली जादू दिखाने वाला है। क्योंकि गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में सैमसंग अपना लेटेस्ट 144 हर्ट्ज का M14 OLED पैनल यूज करने वाला है, जिसका फायदा ये है कि ये ब्राइट होने के साथ साथ 20 से 30% लेस पावर कंज्यूम करता है, जिससे बैटरी लाइफ पे भी इसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसे मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। बाकी सैमसंग एंटी रिफ्लेक्ट कोटिंग पे तो काम करेगा ही, पर ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सैमसंग इस साल एक इनबिल्ट प्राइवेसी फीचर भी ऐड करने वाला है, जिससे आपके अलावा आपके डिस्प्ले को साइड एंगल से कोई नहीं देख पाएगा। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आप इसे स्पेसिफिक एप्स और नोटिफिकेशंस के लिए भी टर्न ऑन कर सकते हो, जो फीचर हमारी जैसी कंट्री में तो काफी चलेगा, क्योंकि पापा की बेल्ट इसको ही पसंद है। बस अब सवाल यही रहेगा कि क्या ये टेक अल्ट्रा मॉडल के लिए एक्सक्लूसिव है या सैमसंग इसे बेस मॉडल में भी ऐड करने वाला है। अब डिस्प्ले के बाद जो चीज एक फोन का एक्सपीरियंस डिसाइड करती है वो है इसका दिमाग, यानी परफॉर्मेंस। और यहाँ भी सैमसंग ने हर बार की तरह हेडलाइंस तो बनाई है। गैलेक्सी S26 अल्ट्रा तो वही टॉप ऑफ द लाइन स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 के साथ ही आने वाला है, पर काफी रीजन्स में S26 और S26 प्लस Exynos 2600 के साथ आएंगे, जिसमें इंडिया भी शामिल है। अब इससे पहले आप सैमसंग को गाली पको, एक्चुअली में ये प्रोसेसर उतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि ये दुनिया का पहला 2 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, जहाँ सैमसंग ने एफिशिएंसी और ओवर रेटिंग रिजॉल्व करने का काफी ट्राई किया है। बट कहता तो सैमसंग ये हर बार ही है, तो देखना होगा कि ये सच है या झूठ। और गुड न्यूज ये है कि अब सभी मॉडल्स में बेस सही 256 GB की स्टोरेज मिलेगी, जो आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी नेसेसरी भी है। और इस परफॉर्मेंस जंप का फायदा हमें सिर्फ गेमिंग में नहीं बल्कि AI फीचर्स में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ सैमसंग एक बहुत बड़ा स्टेप उठा रहा है। सैमसंग का बिक्सबी, जो टेक्निकली एप्पल के सीरीज से भी बेकार है, सैमसंग उसके लिए परप्लेक्सिटी के साथ पार्टनरशिप करने वाला है, जिससे सैमसंग गूगल जेमिनाई से अपनी डिपेंडेंसी कम करने जा रहा है। और मेरे हिसाब से सैमसंग ने स्टेप लिया भी इसलिए है क्योंकि रिसेंटली एप्पल भी अब एप्पल इंटेलिजेंस के लिए गूगल जेमिनाई का यूज करने वाला है। तो सैमसंग नहीं चाहता है कि गैलेक्सी AI एप्पल इंटेलिजेंस की तरह ही फील हो। बाकी कुछ AI फीचर्स तो आपको नए देखने को मिलेंगे ही, इसमें से एक है ये नाउ नजेस। ये बेसिकली पिक्सल 10 में जो मैजिक क्यू वाला फीचर आया था, ये वैसा ही है, जहां आपकी स्क्रीन पे जो हो रहा है उसके हिसाब से आपका फोन आपको कुछ एक्शंस रिकमेंड करेगा। जैसे आप किससे बात कर रहे हो और वो आपसे पूछता है कि तेरी फ्लाइट कब लैंड करेगी, तो फोन आपकी जीमेल से उस फ्लाइट डिटेल्स को फेच करेगा और ऑटोमेटिकली उसका मैसेज आपको रिकमेंड करेगा। एंड ऑब्वियसली सैमसंग इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ये 1-2 एरियाज में और अच्छा काम करेगा। बाकी One UI 8.5 के साथ आपको 7 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट का सपोर्ट तो मिलने वाला ही है, पर AI और सॉफ्टवेयर जितना भी स्मार्ट हो, अगर बैटरी उसका साथ नहीं दे रही है तो ये सब बेकार हो जाता है।
एंड सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि सैमसंग बेस S26 का बैटरी साइज 4000 mAh से बढ़ा के 4300 mAh कर रहा है। अब सुनने में तो आपको लगा कि 300 mAh क्या ही होता है, बट एक्चुअली में इससे 2 घंटे का बैटरी बैकअप इजिली बढ़ सकता है, क्योंकि फोन के प्रोसेसर्स भी हर जनरेशन के साथ ज्यादा पावर एफिशिएंट हो रहे हैं, तो वो कम बैटरी में भी आपको ज्यादा एक्सपीरियंस देंगे। बाकी S26 प्लस और अल्ट्रा की बैटरी सेम रहने वाली है, पर इनके साथ आपको Qi2 वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। मतलब ये पहले सैमसंग के फोन होंगे जो मैक्सिव चार्जिंग का सपोर्ट देंगे, जिससे जो भी एप्पल की सारी मैक्सिव एक्सेसरीज थी वो इनके साथ भी वर्क करेगी। एंड सिर्फ मैक्सिव चार्जिंग में नहीं, बल्कि सैमसंग ने वायर्ड चार्जिंग में भी एक बड़ा जंप किया है, क्योंकि S26 अल्ट्रा में इस बार हमें 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, जो फाइनली 45 वॉट से अपग्रेड हो रही है। और बेस S26 की चार्जिंग स्पीड भी 25 वॉट से बढ़ के S26 प्लस जितनी 45 वॉट की हो जाएगी। तो ऑन पेपर सैमसंग की S26 सीरीज iPhone 70 सीरीज की चार्जिंग स्पीड को सरपास कर चुकी है। पर अब आते हैं उस सेक्शन पे जहाँ सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीजें हुई है, जो है कैमरास। S26 अल्ट्रा पे आने से पहले S26 प्लस और S26 की बात करूँ तो उनके कैमरास वही सेम रहने वाले हैं। 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 10 मेगापिक्सल का 3x फोटो। यहाँ कोई भी चेंज नहीं हुआ है। और हैरानी की बात तो ये है कि सैमसंग S26 अल्ट्रा का मेन सेंसर वही यूज करने वाला है जो उसने गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में दिया था। जो भी माइनर इंप्रूवमेंट्स हुआ है वो इस कैमरा के अपर्चर में हुए हैं। जैसे मेन कैमरा का अपर्चर बढ़ा के f1.7 से f1.4 कर दिया है और 5x फोटो का भी 3.4 से 2.9 कर दिया है। कम अपर्चर का ये फायदा होगा कि कैमरा सेंसर और ज्यादा लाइट को कैप्चर कर पाएगा, जिससे फोटोज पहले से और ज्यादा शार्प आ पाएगी, स्पेशली अगर लो लाइट फोटोग्राफी की बात हो तो। और 10 मेगापिक्सल सेंसर की जगह अब सैमसंग 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा देने वाला है। और सेल्फी कैमरा का सेंसर अभी भी 12 मेगापिक्सल का रहने वाला है। बस सैमसंग इसका फील्ड ऑफ व्यू 80 डिग्री से बढ़ा के 85 डिग्री कर रहा है, जो मेरे हिसाब से तो एप्पल की सेंटर स्टेज टेक्नोलॉजी के आसपास भी नहीं है। तो कैमरा के हार्डवेयर साइड पे हमें कोई भी अच्छे अपडेट्स नहीं मिले हैं, पर सॉफ्टवेयर साइड पे 2 अच्छी न्यूज है। पहला कि सैमसंग अब बाय डिफॉल्ट 24 मेगापिक्सल मोड में ही फोटोज खींचेगा, जो पहले 12 मेगापिक्सल होता था। और दूसरा कि एप्पल प्रोग्रेस से कम्पीट करने के लिए सैमसंग अब APV वीडियो कोडेक का यूज करने वाला है। तो इन अपडेट्स को देख के तो यही लग रहा है कि सैमसंग कैमरास के मामले में शायद एप्पल और वीवो से इस साल भी कम्पीट ना कर पाए। और वर्डिक्ट पे आने से पहले प्राइस की बात करूं तो अच्छी न्यूज ये है कि प्राइस नहीं बढ़ने वाले हैं। S26 स्टार्ट होगा 80,999 से, S26 प्लस 99,999 और S26 अल्ट्रा 1,29,999। एंड मेरे हिसाब से पिछले साल के कंपैरिजन में सैमसंग ने अच्छा ही काम किया है। एक नया डिजाइन, बड़ी बैटरी, फास्टर चार्जिंग स्पीड विद मैक्सिफ और एक कूल प्राइवेसी AI का फीचर। सैमसंग ने जो भी अपग्रेड्स किया है वो डेली लाइफ में तो डेफिनेटली इम्पैक्ट करेंगे, पर तब भी क्या आपको S26 अल्ट्रा को लेना चाहिए? सच बताओ तो मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, क्योंकि कैमरास में इस बार हमें कुछ खास अपडेट्स नहीं मिले हैं। प्लस देखा जाए तो लॉन्च इवेंट के बाद S25 अल्ट्रा का भी प्राइस गिर के अराउंड 90,000 हो जाएगा। तो क्या ये 30,000 का गैप S26 अल्ट्रा डिजर्व कर पाएगा? S26 अल्ट्रा के साथ भी मुझे यही लग रहा है कि ये प्राइवेसी फीचर के अलावा ऐसा कोई स्टैंडर्ड फीचर नहीं है कि जो इसे बाकी फ्लैगशिप से अलग दिखा पाए। और मेरे हिसाब से तो बेस S26 इस बार सबसे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि पहले जो बेस मॉडल में कम बैटरी के इश्यूज होते थे वो सॉल्व हो रही है। प्लस मैक्सिव चार्जिंग, 45 वॉट की वायर चार्जिंग, एक थोड़ी बड़ी डिस्प्ले और 256 GB की बेस स्टोरेज भी। बाकी जो AI फीचर्स होंगे वो तो इसको मिलेंगे ही। तो मेरे हिसाब से तो पूरी लाइनअप में बेस S26 सबसे तगड़ा फोन होने वाला है। और S26 अल्ट्रा पे उन्हीं लोगों को अपग्रेड करना चाहिए जो S23 अल्ट्रा या उससे नीचे वाले मॉडल को यूज कर रहे हैं। और अगर आपकी प्रायोरिटी कैमरा है तो इवन आप Vivo X300 Pro को भी कंसीडर कर सकते हो, जो Zeiss ट्यून ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है। क्योंकि Vivo पिछले कुछ सालों में इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, जिसका अगर आपको रीजन जानना है तो उसके लिए आपको लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करना है और वीडियो अच्छी लगी तो सब पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है।